A very good morning to everyone, students. Now we will start the PDF work of your chapter, My Elder Brother. And let's start with the word meanings of this chapter. Your first word is foundation. And what is the meaning of foundation? That is solid base. किसी चीज का जो base होता है, आधार होता है, उसे कहा जाता है foundation. Second is schedule. टाइम टेबल, जो टाइम टेबल होता है उसे कहा जाता है शेड्यूल. थर्ड इज एसे. कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी चीज पर कोई कंपोजिशन लिखना, किसी पैराग्राफ को लिखना, उसके बारे में कुछ पैराग्राफ फॉर्म में लिखना, कंपोजिशन लिखना, दैट इज कॉल्ड एसे. नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट, होप, किसी से आशा करना. ट्रेमेंडस, एक्सीलेंट. आइडल, विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी पर्पस के रहना, आइडल रहना, आलसी रहना. मास्टर्ड, ओके. स्किल्ड और गेन्ड एक्सपर्टीज, स्किल्ड और गेन्ड एक्सपर्टीज, किसी चीज में एक्सपर्ट होना, स्किल्ड होना, कुशल होना. क्वेश्चन नंबर 2 is make sentences, that is, and the first word is foundation. We should make our foundation in education very strong. हमें जो अपनी फाउंडेशन है एजुकेशन में बहुत स्ट्रांग बनानी चाहिए. शेड्यूल, आई हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल टुडे. थर्ड इज एसे. टुडे वी हैव एन एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन. आज जो है हमारा एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन है. आइडल, वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन आइडल टॉक. हमें कभी भी आइडल टॉक्स में, बेकार की बातों में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट. वी शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड इन आवर लाइफ. हमें हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा ही एक्सपेक्ट करना चाहिए. ट्रेमेंडस, आवर क्लास गेव अ ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस इन द फुटबॉल मैच. हमारे क्लास ने जो फुटबॉल मैच है उसमें बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस शो की. मास्टर्ड, ही हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ कुकिंग. ही इज मास्टर्ड इन द आर्ट ऑफ कुकिंग. जो वो है आर्ट ऑफ कुकिंग, जो कुकिंग है उसकी आर्ट में एक्सपर्ट है, मास्टर्ड है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू. मुन्ना लाइक टू जंप लाइक अ फुटबॉल. He liked the touch and go and hoo-too-too sounds of the kabaddi and the hurry and flurry of volleyball pulled him like a magnet. Also he loved to play marbles and fly kites. Okay? वो क्या करना चाहता है? फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता है, टच करना चाहता है, हू-तू-तू साउंड्स जो हैं कबड्डी की उनके थ्रू जाना चाहता है. एंड हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल खेलना चाहता है. पुल्ड हिम लाइक अ मैग्नेट. ऑल्सो ही लव टू प्ले मार्बल्स खेलना चाहता है. फ्लाइंग काइट्स उड़ाना चाहता है. सेकेंड इज व्हाट डिड भैया डू ऑल डे. भैया स्टडीड ऑल डे, kept on writing the same word or sentences over and over again. वो पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं. kept on writing the same word, और एक ही वर्ड को बार बार लिखते हैं, सेंटेंसेस को लिखते हैं. योर थर्ड क्वेश्चन इज why was Munna not happy with the timetable that भैया made for him. मुन्ना क्यों खुश नहीं था अपने टाइम टेबल से? Munna was not happy with the timetable that Bhaiya made for him because there was no time to play in that timetable. क्योंकि उसमें खेलने का कोई भी टाइम नहीं था. Question number 4 is how do you think Munna felt when his brother was so strict with him? Why was Bhaiya so strict with him? Munna felt very bad and he wanted to go back to his village when his brother got so strict with him. Bhaiya got this strict with him because Munna was his responsibility and he wanted that Munna should become serious towards his studies. वो इतना बहुत ही बुरा फील कर रहा था और वो अपने विलेज, अपने गांव वापस जाना चाहता था. एंड मुन्ना गॉट सो स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज मुन्ना वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि जो मुन्ना थी वो उसकी जिम्मेदारी थी. एंड ही वॉन्टेड, और वो ये चाहता था कि मुन्ना शुड बिकम सीरियस, बहुत सीरियस हो जाए अपनी स्टडीज के लिए. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्ना और भैयाज. वाई?
आई लाइक मुन्ना's कैरेक्टर मोर बिकॉज ही इज प्रैक्टिकल, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है. ही स्टडीज फॉर हिज एग्जाम्स एंड सक्सीड इजिली. बीइंग अ चाइल्ड ही वॉन्ट्स टू एंजॉय लाइफ. चाइल्ड होने के साथ साथ वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है. सो ही लाइक्स टू प्ले गेम्स खेलना चाहता है. एंजॉय द फेयर, क्रिकेट और हॉकी मैच. इन एडिशन टू हिज स्टडीज के साथ साथ वो अपने एंटरटेनमेंट को, अपने खुशियों को भी, अपनी हैप्पीनेस को भी टाइम देना चाहता है. नेक्स्ट इज creative writing. Write a letter to your friend or a relative telling him or her about the activities or events in your school. Firstly, you have to write your address. Madai Chowk Badaiyun. After that, you will write the date, and after that, you will write the name of your friend, my dear friend, and after that, you will start writing your letter. This is my first letter to you after summer vacations. I have resumed my studies. Our school organized summer camp in the month of May. I took part in clay modeling and singing. These are the various competitions or various events that are held in our school during summer camp. Our teacher taught us how to make fruits and vegetables with clay. After that, we painted them with different colors. They looked quite real. Our singing teacher taught us some tals and sargams of various songs. It is really great to learn different activities during summer camp. Pay my regards to aunt and uncle. Do write back soon. Your loving friend. You will write the name of your friend. Your loving friend, जो भी आप the person who is writing the letter will have to mention the name. Okay. Next is write the names of 5 books written by प्रेमचंद. 5 बुक्स के नाम लिखने हैं जो प्रेमचंद ने लिखे हैं. गोदान, गबन, रंगभूमि, निर्मला, शतरंज के खिलाड़ी. Okay. So these are the exercises, PDF work of this chapter. Okay, thank you.